क्लास 9th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मेरे पास सेट है। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 40 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चंस है कि सामाजिक विज्ञान के जितने भी पार्ट्स हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। क्वेश्चन है कि लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है? तो ये फ्रांस की मुद्रा है, इसको याद रखना है। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं टाइल। टाइद भी एक प्रकार का कर होता है, टाइल और टाइद। लेकिन सीधे राज्य सरकार को जो दिया जाता है उस कर को, उस टैक्स को क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917 को दिया। ये सब डेट आपको याद रखना है। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो धुरी शक्तियाँ कहा गया है जर्मनी, जापान और इटली को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच, तो उसमें हार हुई थी धुरी शक्तियों का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मित्र राष्ट्र में है जैसे कि यूके, यूएसए, रसिया, ये सब उसमें देश है। फ्रांस, ये सब उसमें है। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारा देश है। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? तो वह मासाई कहलाता है। फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। क्रिकेट कानून कब लिखे गए थे? तो 1774 में। फर की एक किस्म को कहा जाता है, फर की एक किस्म को कहा जाता है एरमाइन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है? अति मुद्रास्फीति। यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है कि वह स्थिति जब कीमतें बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति होगा। लेकिन यदि यहाँ पे पूछ रहा है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती, मतलब बहुत ज़्यादा जब कीमत बढ़ जाता है वस्तु का, तब अति मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया है, तो 1905 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो 6ठा भाग था अधीन। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन्स किसे कहते हैं? तो कॉमन्स कहते हैं साझा जमीन को। पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाड़ाबंदी। गढ़वाल को कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको बुग्याल कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि दोआब का अर्थ क्या होता है? तो दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग। इधर एक नदी गया है, इधर एक नदी गया है, तो दोनों के बीच का भाग होता है। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर झील है, जिसको खारे पानी की झील भी बोला जाता है। उलर झील जो है ये मीठे पानी का झील है, और डल भी मीठे पानी का। भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में से कब होता है? अब भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो जून के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो जनसंख्या वृद्धि की दर मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है। अक्षत वनस्पति। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो ये है एवरेस्ट, जिसे माउंट एवरेस्ट भी बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो संसद ही मौजूदा कानून में सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है सिविक्स का क्वेश्चन, और इसके बाद हमको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि वित्तीय मामले में कौन अधिकारों को उपयोग करता है? तो लोकसभा।
राज्यसभा के सभापति होते हैं तो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब तो है लेकिन 3 नंबर वाला नहीं है। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सल्वाडोर आयोंदे थे। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि जनमत संग्रह क्या है? एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट, वही जनमत संग्रह है। कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर को 2014 में। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक से अधिक फसल को उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो इसका आंसर होगा निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। अब हमारा स्टार्ट हो गया है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? तो यह है कृषि क्षेत्र। निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी? तो 454 प्रति व्यक्ति प्रति माह। क्वेश्चन है कि सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो 150 जिलों में 150। ये अन्नपूर्णा प्रणाली AAS कब लागू किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछा गया है कि सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक गेहूं तथा चावल का क्रय करती है यानी खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम। आशा करते हैं आपको सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज इसको याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ और इससे रिलेटेड आएगा। यदि ये नहीं भी आता है तो